और इस वक्त बहुत ज्यादा दुख जब होता है जब एक ऐसा तबका जो गलतफहमी और भरम फैलाते हैं, खुसूसन मुसलमानों के तई, मुसलमानों के शरीयत के तई। हमने शुरू में ये बात कही है कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, परमिशन नहीं है कि मुसलमान कोई ऐसा जो अपनी मजहबी जो नॉलेज है, ईश्वरीय ग्रंथ है, अपनी मजहबी जानकारी जिनके अंदर नहीं है, वो बड़ी आसानी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात को देखते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं। उसका कोई सिलेबस नहीं होता, बस एक मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है, हजारों लोगों के पास वो मैसेज पहुंचता, और खुसूसन यंग बलड जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में उनका खून गर्म होता, कहता है कि देखो ये इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस्लाम में। वहां तो इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और यहाँ पर आजकल का मुसलमान बकरे की कुर्बानी दे रहा है या और दूसरे जानवरों की कुर्बानी दे रहा है। इसीलिए कैसे हो सकता, ये तो खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ। ऐसा नहीं है, इस्लाम के अंदर राय के दाने के बराबर भी शरीयत के खिलाफ किसी फरमान को करने की परमिशन किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। कुरान ने जो कह दिया, शरीयत ने जो कह दिया सो कह दिया। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल का जब फैसला हो जाता है तो किसी मोमिन मर्द औरत के लिए जायज नहीं है कि उसके अंदर जर्रा बराबर तब्दीली कर सके। तो इसलिए इस मुबारक अमल को मुसलमान करता है तो उसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है, इस तरह के वाक़यात हैं जिसकी वजह से आज मुसलमान उसको करते हैं। वो अपने अब्बा, अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं, बाकी कुछ और नहीं होता। और इस मुबारक महीने में इस्लामी कैलेंडर के एतबार से यह महीना बिल्कुल आखिर महीना है। इसके बाद जो महीना आने वाला है वो मुहर्रम का महीना है, जो साल का इस्लामी कैलेंडर के एतबार से सबसे पहला महीना होता है, मुहर्रम का महीना। ये इस्लाम में दो ही त्योहार, एक ईद है और एक बकरीद। ईद, दोनों ईद, ईदैन जिसको बोलते हैं, एक ईद और एक ईद उल अजहा, ये कुर्बानी का की ईद है। कुर्बानी देते हैं, इसमें जानवर की कुर्बानी होती है। 3 दिन तक ये अमल हो सकता है, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, और इसी 10 को यानी इन्हीं अय्याम में आगे पीछे इसी महीने में एक बहुत बड़ा मुबारक अमल होता है। अरकान इस्लाम में वो अमल है, यानी इस्लाम के जो अरकान है 5 चीजों में से उनमें एक चीज है, वो क्या? हज है। हज, पिलग्रिमेज टू मक्का, हज जाते हैं हमारे हुज्जाज किराम। इस बार तो शायद भारत से तकरीबन 35 या 50 हजार हाजी वापस आए हैं, उनको नहीं पहुंचने दिया गया किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, किसी परेशानी में आइंदा साल के लिए उनको वो किया गया। हज करने जाते हैं, ये हज फर्ज है मालदार लोगों पर। हमारे हिंदू भाई भी करते हैं, अलग बात है कि वो किसी और कंट्री में नहीं जाते, भारत में ही करते हैं। मुसलमान जैसे हज करता है, हिंदू भाई भी तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा में कहीं बाबू धाम जाते हैं, कोई देवघर जाते हैं, अलग अलग तरह के सफर करके जाते हैं। कुछ लोग पैदल जाते हैं, उनका एक तीर्थ यात्रा होता है। हज में इनके तीर्थ यात्रा में भी तकरीबन 2 ही कपड़े पहने जाते हैं, और हज में एहराम के भी 2 कपड़े। तीर्थ यात्रा में नंगे पांव जाने की परमिशन है, बेहतर जूते पहनकर नहीं जा सकते, चप्पल पहनकर जाएं। और हज में भी जो हमारे हाजी लोग जाते हैं तो एहराम के जो कपड़े हैं वो 2 चादर सफेद कलर के होते हैं, बिना सिले हुए, और सर पर टोपी भी नहीं होती, और पैर में चप्पल, हवाई चप्पल। आप बेहतर बूट नहीं पहन सकते, वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आप ब्यूटी हैंडसमनेस की कोई चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको सिंपल रहना है, साधारण। तो हिंदू भाई तीर्थ यात्रा में जाते हैं, मुसलमान हज में जाते हैं।
इस अमल को करते हैं। मुसलमान तो काबतुल्लाह में जाता है, शहर मक्का में जो काबतुल्लाह है वहां पर जाते हैं, तवाफ करते हैं। बहुत सारे हिंदू भाई कहते हैं अरे मुसलमान हज करने जाता है, मुसलमान तवाफ करता है, तो व्हाट इज डिफरेंट, क्या फर्क है? हम हिंदू मंदिर में जाते हैं, हम किसी बुद्ध को अपना परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मान लेते हैं, उसकी हम लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, भक्ति करते हैं। और आप लोग बोलते हैं कि हम लोग किसी मूर्ति की, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते। लेकिन आप लोग हज करने जाते हैं तो वहाँ काबतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। तवाफ भी जरूरी है, तवाफ करते हैं, उनकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। बात तो वहीं आ जाती है। इतनी बात समझ लीजिए, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहां पर काबतुल्लाह में जो लोग जाते हैं, तवाफ करते हैं, वो उसको काबतुल्लाह को एक निजाम, एक सिस्टम है, उसको सर्वशक्तिमान नहीं माना जाता, उसको अल्लाह का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है, अल्लाह का ऑर्डर है। वो जो एक पत्थर है वहां पर, हजर असवद जिसको बोलते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तवाफ करने के लिए पहुंचे तो हजर असवद के सामने खड़े होकर कहा कि हजर असवद तो एक पत्थर है, तुम्हारे अंदर नफा नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है, हम तुम्हें सिर्फ इसलिए चूमते हैं, बोसा देते हैं क्योंकि हमने देखा है हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए, इसीलिए, वरना तू सिर्फ एक साधारण, एक मामूली पत्थर है, तुम्हारी कोई अहमियत और हैसियत इस एतबार से नहीं है कि तू नफा और नुकसान पहुंचा सकती। तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि वहां काबतुल्लाह है, घर है, एक जिहद सिमत तय कर दी गई कि लोग उधर रुक करके नमाज पढ़ेंगे, वरना कोई दक्षिण की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता, कोई पूर्व तरफ नमाज पढ़ता, कोई पश्चिम की तरफ नमाज करके पढ़ता। और देखिए वो जिहद बहुत इम्पोर्टेंटनेस खत्म हो जाती है। आप सफर में हैं, आप सफर में नमाज पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है कि पश्चिम इधर है, रुख इधर है, काबतुल्लाह इधर है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप वो सवारी घूम जाती है, आप उसमें घूम नहीं सकते, तो आप उसी हालत में नमाज पढ़ लीजिए। तो इससे पता चलता है कि मजबूरी की हालत में ये सिस्टम, ये निजाम जायज है, पढ़ सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह हर तरफ है, अल्लाह हर जगह पर मौजूद है। जब भारत से एक बहुत बड़ा गुरु पहुंचे थे, वहां काबतुल्लाह के पास ऐसे पैर करके बैठ गए, वहां शहर मक्का में काबतुल्लाह के तरफ रुक करके बैठे, पैर करके बैठे, तो किसी ने आकर के कहा, वो गालिबन ये गुरु नानक की बात, गुरु नानक से लोगों ने कहा कि गुरुजी आप इतने महान आदमी होकर, वो बहुत ज्यादा मुतासिर थे इस्लाम से और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह से 650 साल पहले उनका जमाना था गुरु नानक का। तो गुरु नानक को मानते हैं सिख लोग, वो पहुंच गए वहां पर जाते हैं और वो पैर फैलाकर बैठ जाते हैं और अकीदत से काबतुल्लाह को देखते हैं। एक साहिब ने आकर कहा कि आप पैर नहीं कर सकते इस तरफ, इसलिए कि बेहुरमती हो रही है काबतुल्लाह की, और आप पैर हटा लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया, काबिले गौर है उनका ये जवाब। उन्होंने कहा कि अरे तुम मुझे किस लिए मना कर रहे हो कि ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, इसलिए इधर पैर करने से रुक कर रहे, किधर करोगे? उन्होंने कहा कि आप पूरब कर लीजिए, या आप इधर उत्तर कर लीजिए, दक्षिण कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट किसी भी तरफ कर लीजिए, लेकिन बैतुल्लाह की तरफ मत कीजिए, बेहुरमती होती। उन्होंने कहा कि चलो मैंने दक्षिण तरफ कर लिया, लेकिन जरा बताओ अल्लाह क्या दक्षिण तरफ नहीं है? अल्लाह तो वहां पर भी, तो वहां तो अल्लाह की तौहीन, अल्लाह की बेहुरमती वहां पर भी हो रही। मुझे सिर्फ ये बताना मकसद था मेरा कि अल्लाह हर जगह पर, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। अगर हिंदू भाई किसी पेड़ के अंदर ये मानते हैं कि नहीं परमात्मा यहाँ पर है, तो गलत है। न देवा मुरच्छलामया न कास्टे विदते देव न पाशान नमुर नमय भावी देवस्तस्मादो भावी कारनाम। न देवा मुरच्छलामया, जो परमात्मा होता है वो किसी अन्न के अंदर नहीं होता। कहां होता है? वो हर जगह होता है। परमात्मा आपके साथ, परमात्मा आपके घर में,
परमात्मा आपके साथ खेत खलियान में है, परमात्मा आपकी बॉडी में है, परमात्मा आपके सर से पैर तक है, परमात्मा आप कहीं पर भी छुप जाएं, जमीन के नीचे आप चले जाएं, परमात्मा वहां पर भी। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। शहरग है, अगर वो कट जाए तो आदमी 2 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता, इसलिए अल्लाह ने उससे तशबीह दी, मैं उससे भी ज्यादा करीब हूं। तुम्हारे बॉडी के अंदर में जो शहरग है, जो खून है, मैं वहां पर भी हूं। और तुम ये समझते हो अगर तुम गुनाह करते हो कि मेरा अल्लाह नहीं देख रहा है, मैं छुप कर गुनाह कर रहा हूं, मैं रातों की तारीकी में शराब पी रहा हूं, मैं चुपके चुपके रिश्ता करता हूं तो 2-2 3-3 लाख रुपए तिलक में मांगता हूं, मेरा रब नहीं देख रहा है। गलत, रब सब देखता है। क्यों? इसलिए कि वह हर जगह पर है। किधर भी रुक कीजिए आप अगर खेत में है, जमीन में है, जंगल में है, मार्केट में है, अल्लाह वहां पर भी। मेरे सनातनी भाइयों, कोई भी गुनाह करने से पहले यह सोच लीजिए कि परमात्मा मुझे देख रहा, ईश्वर मुझे देख रहा। इसलिए कि ईश्वर, ऐसा नहीं कि मंदिर के अंदर में शिव जी की मूर्ति है तो शिव जी मंदिर में है। दुर्गे माता की मूर्ति अगर किसी मंदिर में है या किसी घर के किसी हिस्से में मंदिर बनाकर हमने उसको रख लिया तो वहीं पर है, नहीं, बल्कि परमात्मा हर जगह पर है, ईश्वर हर जगह पर होता है। अल्लाह की जात ऐसी है जो कोई चीज उसको मोहित नहीं कर सकती, उसको कंट्रोल में नहीं कर सकती। अंदन तमह प्राविशंति असंभवति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमोय संभूति अमृता। वो तो हर जगह पर है, किसी एक जगह पर उसको मुक़य्यद कर देना कि नहीं, इस पेड़ के अंदर, इस पेड़ के सामने में खड़े होकर पूजा प्रार्थना करेंगे तो इच्छाएं पूरी होंगी, यही परमात्मा है, गलत कॉन्सेप्ट, शास्त्र के खिलाफ हो जाए। या अगर कोई मुसलमान किसी मस्जिद में ही अल्लाह को मानता है कि बस मस्जिद में अल्लाह है, सजदा कर लो, अल्लाह से दुआ मांग लो, मस्जिद के बाहर अल्लाह नहीं है, बाहर झूठ बोलो, शराब पियो, बाहर सूद खाओ, धोखा दो, बेईमानी करो, चुगलखोरी करो, गीबत करो, नॉट अलाउड। ऐसा नहीं है। मस्जिद पवित्र तरीन जगह है, मस्जिद अल्लाह को पसंद है वो जगह, जो कि अल्लाह को 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की धरती पर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह है तो मस्जिद है। मस्जिद पवित्र तरीन जगह है, सजदे किए जाते हैं, रब के सामने मुकद्दस पेशानी को झुकाया जाता है, इसीलिए वो जगह, वहां पर आदमी डरता। लेकिन इतनी बात सुन लीजिए, जो चीजें मस्जिद में जायज नहीं है, जो काम, जो गुनाह करना, वो मस्जिद के बाहर भी जायज नहीं। मस्जिद में झूठ बोलना, मस्जिद के अंदर में खुराफाती बातें करना जायज नहीं है तो बाहर भी जायज नहीं। मस्जिद में चोरी करना, गीबत करना, चुगलखोरी करना जायज नहीं है तो मस्जिद के बाहर भी जायज नहीं। यही चीज हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी, जो चीजें ईश्वर के सामने मंदिर के अंदर नहीं कर सकते, मंदिर के अंदर ईश्वर के सामने नहीं कर सकते, वो मंदिर के बाहर भी नहीं कर सकते, ईश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे मुसलमानों, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, बहुत नाजुक दौर से हमारा मुल्क हिंदुस्तान गुजर रहा, और इस वक्त बहुत ज्यादा दुख जब होता है जब एक ऐसा तबका जो गलतफहमी और भरम फैलाते हैं, खुसूसन मुसलमानों के तई, मुसलमानों के शरीयत के तई। हमने शुरू में ये बात कही है कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, परमिशन नहीं है कि मुसलमान कोई ऐसा कानून बनाए या ऐसा मसला लोगों के सामने पेश करे जो कुरान और शरीयत में है नहीं, और उसको कुरान और शरीयत बनाकर पेश करे, इस्लाम में जायज नहीं। मुसलमान अगर कुछ करता है तो कुरान का फरमान होता है। अभी जैसे एक हमला हुआ पहलगाम के अंदर कश्मीर में, उसमें बहुत से लोगों ने कहा अरे इस्लाम में तो जायज है, इस्लाम में तो अगर कोई किसी हिंदू को मारता है, कत्ल करता है, तो उसको उसके बदले में 72 हूरें मिलती हैं जन्नत में। बताइए कितनी बड़ी गलतफहमी है। कुरान करीम की कौन सी आयत में यह बात लिखी हुई है कि किसी सनातनी को मारोगे
नाम पूछकर पहचान करके मारोगे तो तुम्हें मरने के बाद हूरें मिलेंगी 72। उसकी गाड़ी पास नहीं हो सकती है, वो जन्नत के दरवाजे तक नहीं जा सकता है। अगर कोई इस तरह का अकीदा पेश करता है, मसला पेश करता है कि इस्लाम में ऐसा लिखा है, इस्लाम में सनातन क्या, इस्लाम में किसी इंसान को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां पर सर कलम किए जाते, जहां पर तीर और तलवार चलती, यानी बैटलफील्ड में, लड़ाई के मैदान में, वहां उस लड़ाई के मैदान के लिए भी अल्लाह के नबी ने क्या कहा है पता है? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, जंग की तमन्ना मत करो, लड़ाई की तमन्ना मत करो, इसलिए कि ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं। लेकिन जब लड़ाई का समय आ जाए, जब जंग सर पर हो, दुश्मनान सर पर हो, दुश्मनाने मुल्क सर पर हो, तो ऐसे वक्त में अपनी जान की दिफा के लिए मैदान में आओ और फिर मुकाबला करो। डर कर भागो नहीं, पीठ फेर कर मत भागो, इस तरह मुकाबला करो डट कर, या तो तुम शहीद हो जाओ, शहीद हो जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेंगी और जन्नत में हूरें मिलेंगी, या अगर जिंदा बनकर आए, लौट कर आए तो गाजी बनकर आओगे। लेकिन सुनो, उस जंग के मैदान में किसी बच्चे पर हाथ मत उठाना, किसी औरत पर हाथ मत उठाना, किसी बूढ़े पर हाथ मत उठाना, और किसी खेती को, फसल को नुकसान मत पहुंचाना, और किसी पेड़ पौधों को मत काटना। ये हमारे नबी के प्यारे फरमुदात है, जो जंग के मैदान में दुनिया आज बम बरसाती है, दुनिया आज 60 हजार RDX बरसा रही है सरजमीन गजा पट्टी में। न बच्चे देखते हैं, न बूढ़े, न जवान, न मर्द, न औरत, किसी को नहीं देखा। 1 लाख इंसानों को कत्ल कर दिया गया पिछले 2 साल के अंदर सरजमीन गजा पट्टी में। हमारे नबी ने इसकी इजाजत नहीं दी। अगर पहलगाम में हमला हुआ और वहां कुछ आतंकी नालायक जालिम, उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा कि कलमा पढ़ो, और कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनको बख्श दिया गया, और कुछ ने कलमा नहीं पढ़ा तो सोच लिया कि शायद ये मुसलमान नहीं, उसको गोली मार दो। अरे इस्लाम में इजाजत नहीं है किसी को कत्ल करने या मर्डर करने की। बताओ ना कौन सी हदीस में है? या सिर्फ टीवी के पैनल से चीख चीख कर ये बातें करना कि नहीं इस्लाम में तो बड़ी बातें कही गई है, अगर कोई किसी का मर्डर करता है, काफिर का मर्डर करता है, तो उसको मरने के बाद जन्नत में हूरें मिलेंगे। काफिर का। और काफिर हिंदू भाई अपने आप को समझ लेते हैं। मेरे हिंदू भाई, आप काफिर नहीं हैं, आप अपने आप को मुसलमान काफिर नहीं कहता। आप काफिर कब हैं? काफिर का मतलब इनकार करने वाला, यानी नास्तिक को काफिर कहा जाता है। अगर आप ईश्वर के ईश्वरीय ग्रंथ ईशवाणी का इनकार करते हैं तो आप काफिर हैं। आप काफिर को अरबी वर्ड है, छोड़ दीजिए, आप नास्तिक हैं। और अगर कोई मुसलमान भी अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार करता है तो मुसलमान भी नास्तिक है, मुसलमान भी काफिर है। सिर्फ एक कलमा पढ़ लेने से, अल्लाह को एक मान लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। अल्लाह को एक मानने के साथ साथ अल्लाह के अहकामात को मानना जरूरी। जैसे यही कुर्बानी है, हज है, फर्ज है, लेकिन अगर कोई मुसलमान करता है कि आई बिलीव इन वन अल्लाह, आई बिलीव इन हिज लास्ट प्रॉफिट, मैं नबी को भी मानता हूं, अल्लाह को भी मानता हूं, जन्नत को भी मानता हूं, जहन्नम को भी मानता हूं, आखिरी नबी को भी मानता हूं, तौहीद को, रिसालत को, फरिश्तों को, सबको मानता हूं, तकदीर को भी मानता हूं, लेकिन आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट बिलीव इन हज, हज को नहीं मानता, हज फर्ज नहीं है। कौन 4 लाख रुपए खर्च करके काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएगा? हम इसको जरूरी नहीं मानते, लेकिन ये फर्ज है। अगर कोई मुसलमान पक्का नमाजी है, सजदे में उसका सर रहता है, हमेशा तस्बीह के दाने हाथ में तस्बीह लटकते हैं उसके, और बहुत बड़ा तकवा,
और मुत्तकी के नाम से लोगों के बीच में फेमस है, लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहे हज फर्ज नहीं है, तो पूछिए, यहाँ पर उलमा बैठे हैं आपकी इस बस्ती में, उलमा की एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछिए क्या वो मुसलमान है, वो काफिर है। इसलिए कि अल्लाह के एक हुक्म का, नस्से कती का वो इनकार कर रहा।